हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त प्रतीक। आज मैं आपके लिए एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे E39 शॉर्ट राइडिंग बूट्स, यस, रॉयल एनफील्ड के E39 शॉर्ट राइडिंग बूट्स के रिव्यू के बारे में। जैसा कि आपको याद हो, मैंने लगभग 1.5 महीने पहले रॉयल एनफील्ड के कुछ एप्रल्स और E39 शॉर्ट बूट्स की अनबॉक्सिंग करी थी और उसकी कुछ डिटेल्स भी बताई थी। अगर आपको उसकी कुछ डिटेल्स या उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जानने हैं तो ये लिंक आ रहा है, आप इसके ऊपर जाके उसको देख सकते हैं। मैंने वो वीडियो लगभग 1.5 महीने पहले बनाई थी। अब लगभग उन शूज़ के साथ लगभग 2000 किलोमीटर की राइडिंग के बाद मैं ये रिव्यू करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आइए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो गाइज, ये था वो बॉक्स जिसके अंदर E39 शॉर्ट राइडिंग बूट्स आए थे। मैं इस बॉक्स को अभी भी संभाल के रखता हूँ क्योंकि इनको यूज़ करने के बाद मैं शूज़ को इसी बॉक्स में रखता हूँ। बॉक्स बिल्कुल नए जैसा ही है अभी तक। ये देखिए, ये रहे हमारे शूज़। मैं आपको फिर से बता दूं, ये CE सर्टिफाइड शॉर्ट राइडिंग बूट्स हैं रॉयल एनफील्ड के। और जैसे कि मेरा साइज़ जो है, शू का साइज़ है 7 नंबर, तो मुझे सिर्फ यही शूज़ अवेलेबल थे। यूरोपियन में इसको 41 नंबर बोलते हैं और अपने इंडिया में इसको 7 नंबर बोलते हैं। तो इस नंबर के मुझे सिर्फ यही शूज़ मिले थे क्योंकि मैंने कंपनी में भी मेल डाली थी और इनके साकेत के जो बड़े वाला शोरूम है वहाँ पे भी मैंने कॉल किया था। साकेत का जो इनका मेन शोरूम है जहाँ पे सारे एप्रल्स वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे भी मैंने कॉल करके पूछा था। उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था कि रॉयल एनफील्ड अब 8 नंबर से नीचे का कोई किसी भी प्रकार का राइडिंग बूट नहीं बनाते हैं। तो बट बाय चांस या मेरा लक लगा लीजिए, मैंने साइट पर सर्च कर रहा था और मुझे 7 नंबर में मिले। मैंने इन्हें उसी टाइम ऑर्डर कर दिया क्योंकि मुझे पता था रॉयल एनफील्ड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि मैंने जो उनके एप्रल्स पहले लिए थे और राइडिंग जैकेट्स जितनी और ग्लव्स लिए थे, जितनी भी चीज़ें ली, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसलिए इतना कॉस्टली होने के बाद भी मैंने इनको लिया। इनके 2 कारण थे। एक तो ये शॉर्ट राइडिंग बूट्स हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे शिन तक मेरी राइडिंग पैंट आती है। राइडिंग पैंट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और दूसरा ये कि मुझे सिटिंग राइडिंग में भी कोई इस प्रकार के शूज़ चाहिए थे। तो सिटी राइडिंग के लिए इतने लंबे लंबे शूज़ तो अच्छे नहीं होते। सो ये हाई नेक के शूज़, ये थोड़ा बहुत सिटी राइडिंग में भी काम आ जाते हैं। मैंने इसको सिटी राइडिंग में भी यूज़ किया है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। और इतने शूज़, इतने यहाँ तक, ये मेरे शिन तक आ जाते हैं, तो मुझे इनफ है। और ये यहाँ की इसकी देखिए, यहाँ पे रबड़ भी लगा हुआ है। जब मैं अम्मी से डालता हूँ तो मेरा पाँव यहाँ तक आता है। ये देखिए, यहाँ तक इतना गैप आगे रखता है, वो होता है चलने के लिए। अब ये शूज़ मैं आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, मैंने इन्हें खुद यूज़ किया। यूज़ करने का मेरे को क्या डिफरेंस पता चला। मेरे पास BBG के जो शूज़ थे, उस शूज़ की सोल बिल्कुल फ्लैट है। अब आप देखिए, इसकी सोल फ्लैट नहीं है, ये कट है जैसे हमारे नॉर्मल शूज़ में होता है। ये थोड़ा देखिए, इसका ये रेड कलर का जो रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है ये भी उतर रहा है। कोई बात नहीं, ये इससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। उस BBG के शूज़ के फ्लैट और इसके ऐसे कर्वी होने में मुझे क्या डिफरेंस लगा, जब मैं गियर शिफ्ट करता हूँ या ब्रेक लगाता हूँ, BBG के शूज़ मेरे को परेशान करते थे क्योंकि वो फ्लैट सरफेस होने की वजह से जब मैं पाँव मोड़ता हूँ तो मुझे पूरा अपना यहाँ तक उठाना पड़ता था। न कि सिर्फ मेरी जो हम कहते हैं ना, हमारी जो पाँव की जो ये वाला एरिया, सिर्फ इससे काम नहीं चलता था। मुझे अपनी नी तक थोड़ी सी बेंड करनी पड़ती थी, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ये शूज़ मैं आपको रेकमेंड इसलिए कर रहा हूँ, बाहर से स्टर्डी, CE सर्टिफाइड, यहाँ तक आपको प्रोटेक्शन देने वाले, लाइक यहाँ तक आपकी प्रोटेक्शन देने वाले, और अंदर से सुपर स्मूथ। मैं मेरे स्पोर्ट्स शूज़ में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता जितना मैं इनके अंदर कंफर्टेबल फील करता हूँ। आप लोग विश्वास नहीं कर रहे होंगे, रियली ये शूज़ अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। गाइस, ये हमारे रॉयल एनफील्ड के E39 शॉर्ट राइडिंग बूट्स देखिए, चलने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने यहाँ शिन तक शॉर्ट राइडिंग बूट्स डाले हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं भी यहाँ अपनी राइडिंग से थोड़ा स्टॉप लेके थोड़ा रेस्ट करने के लिए उतरा हूँ। मुझे चलने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, इवन बाइक पे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मुझे नॉर्मल चलने में भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था। ये जो इसकी ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप मेरा इसके ऊपर बहुत अच्छे से यहाँ पे आके सेट हो जाता है, यहाँ पे, और मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल देता है। BBG के शूज़ जो बिल्कुल नीचे से
बिल्कुल ही फ्लैट थे, उसमें मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही थी। फ्लैट शूज़ की वजह से मेरे पाँव रखने में और गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम थी। ये शूज़ लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, देख सकते हैं ये चीज़ बिल्कुल यहाँ आके फिट हो जाती है और आपकी मूवमेंट में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती। ये शूज़ मुझे यहाँ तक है, ये देखिए इतना गैप है, मुझे अपने मूवमेंट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी खासियत। राइडिंग बूट सिर्फ राइडिंग के लिए नहीं होते। मान लीजिए बाइक चलाते चलाते आपको कुछ थोड़े थोड़े पेबल्स आते हैं, रोड़े आते हैं, कंकर आते हैं, तब बाइक को हमें धीरे करना पड़ता है और या हमें बाइक को एकदम रोकना पड़ जाए, तो जैसे ही हम बाइक रोकें तो हमारा पाँव वहीं पे जम जाना चाहिए। अगर पाँव नहीं जमा, हमारा पाँव स्किड हो गया तो हम भी गिर जाएंगे। सो जो इसकी सोल है ये बहुत ही ज़्यादा स्टडी है, बहुत ही अच्छे से ये ग्रिप करती है। मैंने ये खुद फील किया है क्योंकि एक जगह जहाँ पे थोड़ी सी बालू रेत पड़ी थी, मैं मेरी बाइक को बैलेंस कर रहा था, बाइक बैलेंस नहीं हो पाई, बाइक चल क्यों नहीं रही है? बालू है, बालू। चल पड़े हम अपनी बाइक पे। पूरा जोर लग गया यार। मेरा बैलेंस एक तरफ बिगड़ा और अगर ये शूज़ ना होते तो बट ऑफ कोर्स डैम श्योर मुझे ये कंफर्म है कि मैं शायद गिर जाता। लेकिन इन शूज़ की वजह से बालू रेत के अंदर भी इन्होंने मुझे फिसलने नहीं दिया, क्योंकि इसने वो जगह जाके पकड़ ली और मेरा पाँव वहाँ जाके जम गया और मैं फिर उसको बाइक को बैलेंस करने में कामयाब रहा। सेकंड बात, एक बात और कि जैसे ही कई बार हम बाइक चला रहे होते हैं, बाइक चला के हमें कहीं रुकना पड़ता है और हमें यूजुअली वॉक करनी पड़ती है, तब हमें राइडिंग शूज़ कई बार अनकंफर्टेबल लगते हैं। लेकिन ये जो राइडिंग शूज़ हैं ये बहुत ही कंफर्टेबल है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इससे आप नॉर्मल वॉक भी कर सकते हो। मैंने लगभग 500 मीटर की मेरे बाइक रोकने के बाद वॉक करी, तो मुझे कोई भी इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है कि मुझे लगा कि ये कोई स्पेशलाइज्ड बूट्स हैं कि मुझे सिर्फ राइडिंग के लिए डालने हैं। सो अगर आपको कोई शॉर्ट डिस्टेंस कवर भी करना पड़ जाता है पैदल में, तो भी ये बूट आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं देंगे। सेकेंड थिंग, मैं अभी सामर लेक गया था, मेरे टूर पे गया था। वहाँ पे जैसे ही मैं उतरा, वहाँ पे ना थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी और वो लेक में जो मड है ना वो थोड़ा थोड़ा प्रेस हो रहा था। मैं जैसे ही बाइक चलाता हूँ, बाइक थोड़ा सा फिसलता, मेरा पाँव नीचे लगता, तब मुझे इन शूज़ की बहुत हेल्प हुई। उसका वीडियो आप ये देखिए। देखा दोस्तों, मैं बार बार फिसल रहा था और चल भी रहा था, ये बूट अच्छे से प्रेस हो रहे थे, मेरे फुटप्रिंट्स के निशान भी रहे वहाँ पे। और जैसे भी बाइक बार बार फिसलती या इधर उधर इम्बैलेंस होती, ये शूज़ मेरे को उसी टाइम फिसलने से बचा लेते। सो दोस्तों, CE सर्टिफाइड शूज़ है, यहाँ पे भी ये बता रखा है, पूरा लेदर का है, वाटर प्रूफ है, बाहर से सॉलिड और अंदर से नरम, जस्ट लाइक ए कोकोनट। सो दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग दिस शूज़ फॉर यू। क्योंकि हम थोड़े से सस्ते शूज़ तो ले लेते हैं लेकिन वो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होते। और जैसे कि मुझे लगा वो BBG के शूज़ हैवी भी होंगे, क्योंकि उसके यहाँ पे एक स्टील की प्लेट है, बहुत कुछ है, लेकिन ये इसके अंदर ही सारा कुछ है, जो भी सेफ्टी फीचर्स हैं इसके। दैट्स वाई दिस इज़ ए CE सर्टिफाइड शूज़। अब मैं आपको इसके थोड़े से वेट के बारे में बता दूँ। आपको लग रहा होगा मैं इजीली इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ, दिखने में तो हैवी है लेकिन ये लग नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, ये रियल में इतने हैवी नहीं है। चलिए मैं आपको इसके वेट का कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। सो गाइज, ये देखिए, ये 0 पे है। ये मेरे स्पोर्ट शूज़ हैं, मैं इनका वेट दिखा देता हूँ आपको। 642 ग्राम्स मेरे स्पोर्ट शूज़ का वेट है, 642 ग्राम्स। आइए अब इन शूज़ का वेट देखते हैं। इन शूज़ का वेट है 1337। स्पोर्ट शूज़ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, लेकिन 1340 ग्राम भी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि राइडिंग बूट्स के होते हुए और शॉर्ट राइडिंग बूट्स शिन तक शूज़ आते हुए वो आपको इतने हैवी नहीं लगते। ये देखिए, ये लेदर शूज़ है मेरे, ये 697 है। सो गाइज,
मेरे लेदर शूज़, मेरे स्पोर्ट शूज़ के वजन के कंपैरिजन मैंने आपको ये दिखाए। ये शूज़ CE सर्टिफाइड होते हुए भी, इतने प्रोटेक्शन होते हुए भी इतने ज़्यादा हैवी नहीं है। अराउंड 1340 ग्राम्स के ये शूज़ हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था, ये शूज़ मैंने अपनी लॉन्ग राइडिंग में भी यूज़ किए जब मैं समर लेक जा रहा था। सेकंड, मैंने इसको सिटिंग राइडिंग में भी यूज़ किया। मैंने BBG के शूज़ का आपके साथ रिव्यू किया था। BBG के शूज़ मैंने डाले थे, बहुत ही स्मार्ट शूज़ हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। जब मैं उनको गियर शिफ्ट करता था तो वो मुझे उसकी सोल में बहुत प्रॉब्लम आती थी। उसकी सोल बहुत ही रिजिड और फ्लैट है। अब मैंने रॉयल एनफील्ड के E39 शॉर्ट राइडिंग शूज़ डाले हैं, आप देख सकते हैं। इसमें मुझे गियर शिफ्ट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। गियर शिफ्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। गाइस, ये शूज़ देखिए मेरे, जीन्स के साथ भी बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सिटी राइडिंग के लिए भी बहुत सही है। मैं अभी 80 की स्पीड पे चला रहा हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है ये, इसके अंदर मुझे किसी भी प्रकार की वाइब्रेशन महसूस नहीं हो रही। और ये देखिए, मैं इस पे खड़ा भी हो पा रहा हूँ इजीली। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि इसका सोल जो है एंटी स्लिपरी है, बिल्कुल भी मुझे किसी भी प्रकार की स्लिप नहीं होने देता और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस देता है हर तरीके के सरफेस पे। सो गाइज, ये सब देखने के बाद आप भी अपना मन बना सकते हैं, या इस रिव्यू को देखने के बाद आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये वाले राइडिंग बूट्स लेने चाहिए या कोई और लेने चाहिए। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त प्रतीक, फिर से नए व्लॉग में मिलेंगे। टुडे आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस। ओके, बाय बाय।